ये ना हाँ, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होता? तो मैं अगर एंकर ना होती तो मुझे लगता है कि मैं किसी स्पोर्ट्स में आपको नजर आती और मैं मतलब स्पोर्ट्स में मुझे इतना शौक था बैडमिंटन का और फिर उसके अलावा मुझे फिजिकल एजुकेशन में मैं बहुत ज़्यादा मैं आगे होती थी। गेम्स जितनी गेम्स हैं सब में पार्टिसिपेट करती थी। मैं अपने कॉलेज में हो गई, यूनिवर्सिटी में हो गई, सब लेवल्स पर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये तो पता नहीं लगता है कि मैं किस तरह से, तो फिर किस तरह से आई यही सवाल? जर्नलिज्म में आ गई और इस तरह इस एंकर बन गई। लेकिन उससे पहले मेरा यही शौक था कि मैं गेम्स में जाऊँ, स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ। बस ये एक ऐसे पता नहीं तो कैसे आई, कैसे इस फील्ड में कैसे आ गई? एक आप पता नहीं किस तरह से टर्न हुआ कि मैं जर्नलिज्म में आ गई। लेकिन वैसे मेरे सब्जेक्ट्स पहले मैंने जर्नलिज्म के साथ मैंने फिजिकल एजुकेशन भी रखा हुआ। अच्छा। तो बस फिर मेरी सिस्टर थी, उनकी फ्रेंड वगैरह थी, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा बोलती है, इसको एंकर मतलब बनना चाहिए, तो इसको को जर्नलिज्म को ही आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करती। तो फिर मेरे सारे घर वालों ने कहा कि यार इकरा नहीं, यू शुड गो फॉर दिस। अच्छा, हमारा यहाँ पे डायलेमा ये भी है, इकरा भी और आप घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं कि घर वाले जो हैं वो अगर बच्चा वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या इस तरह की कोई ऐसी फील्ड जो कि थोड़ी सी उन्हें लगे कि ये हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल, तो बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि लोगों को हम क्या बताएंगे। आप तो उस्ताद भी रहे हैं सर साहब, तो ऐसा होता है कि डिफाइन कर दिया जाता है ये 4 फील्ड्स हैं, इसमें आप जाओगे हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और हमें बताते हुए भी फख्र महसूस होगा। देखें, ये लेगेसी और जो है ना सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, फिर आगे से शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। एक वो है ना बिजनेस को लेके चलना है भी सब ने आगे, तो फिर आगे इसी तरह अभी देखें बड़ा दिलचस्प हुआ है कल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दामाद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी को दिया है। ठीक है ना, ये कल हुआ है वाक़या। जी। तो हमारे मतलब वालिदैन और वो सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी फील्ड में ही आगे जाएं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की होती है उसमें। तो फिर ऐसे कोई चंगा नहीं लगता ना कि और चीज में कोई और वजीर आजम बन जाए, जेल असी कटिए थे वजीर आजम को और बन जाए। तो ये लेकिन एक और सीरियस नोट में आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जिसमें बाय चॉइस आप कोई प्रोफेशन लेते हैं। ट्रू। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें बाय अपॉर्चुनिटी आप कोई प्रोफेशन लेते हैं। इसको अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती तो ही वुड बी अ वेरी ग्रेट इलेक्ट्रिशियन, बड़े पैमाने का। जी, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने का ये होता और जिसमें ये खुश भी रहता। दुनिया में 3 तरह के लोग खुश नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वो जो काम नहीं करते, एक वो जो अपनी मर्जी का काम नहीं करते। ये आप याद रखिएगा, दुनिया में क्यों लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी अक्सरियत बाहर के दुनिया में अपनी मर्जी का काम करती है। हमारा अलमिया ये है कि हमें बाय चॉइस कुछ नहीं करना। और फिर सर साहब हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं कि अगर ये काम करेंगे तो हमें लगता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी, अगर हम ये काम करेंगे चाहे हमारी जितनी भी ख्वाहिश है हमें हमारी एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगर है उन्होंने कह देंगे मिरासी है, उत्थे माइकल जैक्सन ਨੂੰ लोग पूछते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान असल इशू ये है कि ये पाकिस्तान में ही ये पाकिस्तान का डायलेमा है कि हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ये CSP अफसर है, ये पुलिस में है, ये कस्टम में है, ये इनकम टैक्स में है, ये जर्नलिज्म में है, ये फलां में है, ये कर रहा है। और हमारे माशरे में ना उस जगह उसकी पोजीशन के मुताबिक उसको इज्जत दी जाती है। ट्रू। ये एक बहुत मतलब बड़े अफसोसनाक ये बात है जो कि हमारे माशरे में है। जबकि हम जब के बाकी दुनिया के बारे सुनते हैं, वहाँ पर एक सिपाही जो है उसकी भी उतनी इज्जत है और एक जो प्रोफेसर है उसकी कई गुना ज़्यादा इज्जत है। यहाँ आप देख लें कि जिनकी इज्जत होनी चाहिए, जिनको हमें सर का ताज बनाना चाहिए, उनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। और जो दूसरे लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो छाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब फिर बच्चे फिर उनको जब आइडियलाइज करते हैं, यार वो पुलिस वाला है उसकी तो बड़ी ताकत है, वो फौज में है उसकी बहुत बड़ी ताकत है, वो तो अरबपति बिजनेसमैन है, ये वाली जो चीजें बच्चे क्यों आइडियलाइज करते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं उनके बारे में, बात हमको करते हैं, वो उसके मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं कि मैं ये बनूंगा। लेकिन बाहर